डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। हम आपकी क्लास में टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लाइकोपोडियम पढ़ाया था। तो उसी क्रम में लाइकोपोडियम को आधा करा दिया था। लगभग 3 पार्ट में हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो एक पार्ट हमने करा दिया था, दूसरा पार्ट हम रिप्रोडक्शन वाला ले रहे हैं इसमें। इस तरह से आपका सिलेबस है, जैसा कि बताया था। सिलेजिनेला हमने ऑलरेडी करा दिया है। तो लाइकोपोडियम जब हम ले रहे हैं, ये यूनिट 4th वाला पोर्शन चल रहा है, ध्यान रखें। बाकी हमने करा दिया, तो वीडियो देखें आप उसके, तो उसमें कोरिलेट करने में आसानी रहेगी। सीसी राज जीसी कोटा क्लास पे आपको वीडियो मिलेंगे जितेंद्र वर्मा के नाम से, और सीधे भी क्लास के नाम से देख सकते हैं। तो अदर फैकल्टी मेंबर के भी देख सकते हैं, बॉटनी के लेक्चर और सब्जेक्ट के तो देखेंगे इसे। तो इस तरह से प्रक्रिया होती है। ऐसे आपका लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, और ऐसा ये नेचर में दिखाई देता है, जैसा कि आपको पहले क्लास में बताया है कि ऐसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। ये इसके स्ट्रोबिलस या कोन संरचना है, जिसका हम सेक्शन काट के देखते हैं और उसके डेवलपमेंट की स्टेज देखते हैं। ये जो अपर पोर्शन है, इसकी बात करें हम, स्ट्रोबिलस इसको कहेंगे। इसमें पत्तियां पास पास आकर ये संरचनाएं बनाती है स्ट्रोबिलस। तो ये वाला है, कॉनिकल शेप के कारण इसका कौन नाम दिया गया है। ऐसे टेरिडोफाइट के ग्रुप्स हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये आपका लाइकोपोडियम जेनेरा है जो दिखाई दे रहा है यहाँ नेचर में। और एनलार्ज फॉर्म में देखें तो इस तरह की संरचनाएं होती है। जैसे कि स्टेम पे लीफ रहेंगी तो वो तो इस तरह होगी, और ऊपर वाली जो संघनितों के पास पास आएंगे तो स्ट्रोबिलस की फॉर्म में कार्य करता है। तो यहाँ पर ये स्पोरेंजिया लगती है इसमें। जैसे आपने मक्का में देखा है बच्चों, तो मक्का एंजियोस्पर्म प्लांट है और ये वाला टेरिडोफाइट है, लेकिन बेसिक थीम वही है, ध्यान रखें। उसमें भी आप यहाँ देखेंगे मक्का के सिट्टे साइड से लगते हैं, या बाजरे में देखा होगा ऊपर लगते हैं, ज्वार में ऊपर लगते हैं। वो और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा आपके। तो बीज होते हैं और यहाँ पर स्पोर्स है, लेकिन बेसिक थीम वही है कि ये वेजिटेटिव पोर्शन होता है और ये वाला रिप्रोडक्टिव बन जाता है। तो थीम पूरा वो है, तो उससे कोरिलेट करके रहेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ऐसे ये लाइकोपोडियम का है जो हमने अभी बताया कि तना है, पत्ती है, देन ऊपर की तरफ स्ट्रोबिलस है। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। टेरिडोफाइटा, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियल्स, लाइकोपोडियसी, लाइकोपोडियम, जो कि हमने पहले दिखा रखा है, जस्ट रिवीजन हो गया और इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये इसकी पोजीशन होगी। टेरिडोफाइटा, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियल्स, लाइकोपोडियसी, लाइकोपोडियम। ये इसके शुरू के कैरेक्टर्स के बेसिस पर जेनेरा को भी सब जेनेरा 2 में रखा गए हैं, यूरोस्टोकिया और रोफेलोस्टोकिया, जो कि हमने शुरू के कैरेक्टर्स में आपको बताया था। ऐसे बाह्य संरचनाएं प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक के डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, और 2 सब ग्रुप हैं इसके। लीफ की संरचनाएं रही। अब लेते हैं हम रिप्रोडक्शन। यहाँ तक हमने पहले क्लासेज में आपको बता दिया था, जस्ट ब्रश अप हो गया, क्योंकि आफ्टर दिवाली क्लासेज है, बीच में छुट्टियाँ भी रही आपके, और तो आपने घर के भी दिवाली फेज जैसी भी थी ये, उसको एंजॉय करा। तो ये वाला पोर्शन हम ले रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर है, ये इसी मेथड से होता है। गेमी के द्वारा भी होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है, रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा भी होता है, रूट ट्यूबल के द्वारा भी होता है। दूसरा स्पोर्स जो है, होमोस्पोरस कंडीशन यहाँ पर होती है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। गेमी बल्बेज के द्वारा लेटर आउटग्रोथ फ्रॉम द स्टेम टेक्स द प्लेस ऑफ लीव्स, कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट रिड्यूस्ड एक्सिस सराउंडेड बाय थिक fleshy leaves with stored food material. Vegetative reproduction by fragmentation, death and decay of older parts of the stem leads to separation of the younger branches which grows into the new plant. Formation of resting buds, tips of the apical buds
of rhizome and branches, store food material, and is surrounded by the bunch of leaves. In winter, rest of the plant dies and the resting buds develop into a new plant. और इसी तरह से ये है। तो जहाँ तक रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन लाइकोपोडियम स्ट्रोबिलस इन यूरोस्टोकिया, every leaf of the plant is a sporophyll, while in the Rhophalostochia the leaves near the apices bear the sporangia and are called the sporophylls. जिनके अंदर sporangia लगेगी उनको sporophyll कहा जाएगा. Sometimes the sporophylls are distinctly smaller than the foliage leaves. The aggregate of the sporophylls is called the strobilus. The strobilus has a central axis on which spirally arranged sporophylls are present. जहाँ तक रहा मामला पोजीशन का स्पोरेंजियम का, द एक्सिलरी इन पोजीशन इन स्पेसीज में ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द स्पोरोफिल्स, एपिफिलस इन स्पेसीज में, सबफोलियर नॉट द स्पोरोफिल बट ए लिटिल टुवर्ड द स्पोरोफिल, ये लाइकोपोडियम स्क्लेरोसम में कंडीशन देखी गई है। ऐसे ये इसकी स्थितियाँ हैं जो आप देख सकते हैं डायग्राम में बच्चों। यहाँ पर जब इसका हम सेक्शन काट के देखते हैं तो वह ऐसा दिखाई देता है। इसका एलएस काटा गया तो ये दिखाई देगी संरचना। इसका एलएस काटा तो ये इस तरह से इनका अरेंजमेंट दिखाई देगा। इसमें और ज़्यादा क्लियर डायग्राम है तो ये आप देख सकते हैं। ऐसी संरचना स्पोरोफिल कही जाएगी। ये वाला स्पोरेंजियम कहलाएगा, ये वाला स्पोरेंजियम कहलाएगी और ये वाली स्पोरोफिल कहलाएगी और ये एक्सिस रहेगी। लेबलिंग का ध्यान रखें। इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहेंगे। लंबवत है, एक्सिस के साथ साथ काटा हुआ सेक्शन है। और अगर ये यही 90 डिग्री पे होता तो इसको हम ट्रांसफर सेक्शन कर देते हैं। Structure of sporangium, reniform or kidney shaped, has a flask, stalk or capsule. Capsule is a unilocular. Sporangial wall is a 3-layered. Innermost layer is the tapetum. Inside the sporogenous mother cells undergoes meiosis and produces a tetrad of spores. Sporangia are homosporous. Structure of spores, Lycopodium is a homosporous, occurs in tetrad in shape, tetrahedral in shape with rounded or semicircular base. Unicellular and large, range in size from the 0.03 to 0.05 mm diameter, has a triradiatic. Spore wall may be smooth, variously sculptured, cytoplasm filled with reserve fluid material. जहाँ तक स्पोरेंजिया डेhiscens का elongation of the internode of the strobilus, sporophylls spread out exposing sporangia. A line of cells are differentiated in the sporangial wall called the stomium. Inner wall of the cells of the stomium are thick, lignified. Exposed sporangia lose water and dry. Split appears in the stomium and sporangia opens into two walls. Air disseminates the spores. Germination of spores at the time taken for the germination varies from a few days to several years after their liberation from the sporangium. Quickly germinating spores produce aerial, short-lived and green protheli. When spores takes longer time to germinate, they get buried under the soil and produce colorless subterranean protheli that are large, tuberous and long-lived. Germination of spore इस तरह से है. The sex organs, the exosporic gametophyte of Lycopodium are essentially monoecious but protandrous. The Anthidia and Archegonia in most of the species of Lycopodium are distinct machiae as the clusters on the upper surface of the prothallus. जहाँ तक रहा Anthidia का, Anthidia in the Lycopodium develop earlier than the Archegonium and the youngest lie near the marginal meristem. In Lycopodium lucidulum, there is a intermingling of the two kinds of sex organs. The Anthidia are mostly embedded
in the tissue of prothallus. Development. The Anthidia arises from a single superficial cell which divide by a transverse wall into an outer primary wall and then inner primary sporogenous cells. The primary wall cells divide by anticlinal wall to form a one-layered wall or a jacket of the Anthidium. A triradiate triangular opercular cell is ultimately differentiated in the middle of the jacket layer and marks the point of exit of the spermatozoids. The primary spermogenous cells divide repeatedly to give rise to a mass of androgonial cells. The androgonial cells divide further and give rise to a mass of spermatocytes or androcytes or spore mother cells, whose number vary considerably. Then structure of Anthidium. A mature Anthidium is either completely embedded in the tissue of prothallus or slightly objecting. It has a single layered anthidial wall and a distinct triangular opercular cell. The wall encloses a large number of spermatocytes whose protoplasm metamorphoses into the biflagellate spermatozoids. It dehisces by the mucilaginous of the single opercular cell or a group of jacket cells. The spermatocytes containing spermatozoites absorb water, swells up and cause the rupture of anthidial wall. Then archegonium. Archegonia development को लें तो archegonial initially is superficial. It divides by a periclinal wall into an outer primary cover cell and an inner central cell. The primary cover cell divided by two intersecting walls into a four neck initials which divides further by transverse walls to give rise to the neck that varies from the 3 to many cells in height. The neck is composed of 4 longitudinal rows. The central side divided by transverse wall into an upper primary canal cells and a lower primary ventral cell. The former may function directly as a single neck canal cells in the archegonial of the aerial prothalli or may be divided repeatedly by transfer division to form a variable number of neck canal cells. In Lycopodium siligo, there may be up to the 7 neck canal cells, while in another species there are 14 to 16 neck canal cells have been found. The primary ventral cells undergoes a transfer division to form a lower egg cell and an upper ventral canal cell. In some cases, the primary ventral cell does not divide and becomes slightly broader and function directly as the egg cell. Its cytoplasm and nucleus form the female gamete or egg or the oospore. Structure. A mature archegonium is distinguishable into a slightly broader and embedded lower portion called the venter, and a projecting part are called neck. The length of the neck varies considerably in the genus. The long neck is found in the Lycopodium campanum, while the siligo some workers Spessard reported that species with subterranean prothalli bear long-necked archegonia. The neck is usually made up of the 4 rows of cells, each row of 3 to several cells height. इस तरह से इनमें वेरिएशन भी देखा गया है. 5 longitudinals of the neck cells have also been reported, and such archegonia have very long neck. The neck encloses a neck canal which contains 1 to 16 neck canal cells. जहाँ तक रहा मामला dehiscence का, the archegonium when mature dehisces by the disorganization of the neck canal cells and the ventral canal cell and opening uppermost tier of the neck cells. Fertilization.
It is affected by the presence of the water through which the bifragilate spermatozoids swim and reach the open archegonial neck. The diploid nucleus with its surrounding cytoplasm and a wall is called the oospore. इस तरह से आगे अगर प्रोथेलाई बनने का है तो 3 तरह के वेरिएशन भी देखे गए हैं, जैसे कि सैडनम टाइप, क्लेवेटम टाइप एंड फ्लेगमेरिया टाइप, जो कि इस तरह से स्थितियाँ देखी गई है। इसमें ये वाला है, जैसे दिख रहा है आपको लाइकोपोडियम क्लेवेटम में, ये कॉम्प्लेनेटम में, और इस तरह से ये सेकंड टाइप का प्रोथेलस यहाँ पर दिख रहा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। ये इसकी ऐसे लाइफ साइकिल है। तो इसके टाइप को बच्चों अलग से लेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप ऑफ प्रोथेलस पर आप लिखिए, तो हम उसको अलग से आपको एक क्लास में समझाएंगे कि कैसे कैसे वेरियस टाइप के होते हैं, किन कंडीशंस में होते हैं। तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए तो वो और ज़्यादा आसानी से आएंगे। तो बेसिकली इन टिश्यूज़ के डिफरेंस के आधार पर ही, इसमें ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। टिश्यूज़ के डिफरेंस में कौन से पोर्शन में किस में ज़्यादा है, किस स्पेसीज में क्या है, ऐसे क्लासीफाई उसको कर रखा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो ऐसे इसकी लाइफ साइकिल है, जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और ऐसे आप इसको याद रखें। आगे क्लासेस में या जहाँ डिटेल में पढ़ना है वो ये पढ़ें। और अभी के लिए आपके पास चाहे हिंदी मीडियम है तो ये अलका पब्लिकेशन है, रमेश बुक डिपो, हिमांशु है, CBSE, जिसकी लैंग्वेज सूट करे वो देख सकते हैं। और इंग्लिश में प्रॉपर वे में डिटेल में है तो सिंह पांडे जैन में भी है, एक गांगुली कार की बुक है उसमें भी प्रॉपर वे में है। थैंक यू बेटा।